हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को या अगर बच्चियों को पीरियड रेगुलर आ रहा था लेकिन अब एकदम से उनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अगर उनको पीरियड नहीं आ रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं जिनको पीरियड नहीं आते हैं या एकदम से बंद हो जाते हैं तो कई बार वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैम पहले तो हमें पीरियड आ रहे थे लेकिन अब हमें पीरियड में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर किसी महिला को पहले पीरियड आ रहे थे और अब एकदम से उनको आना बंद हो गए हैं तो इसका एक सबसे बड़ा कारण प्रेगनेंसी हो सकता है। तो अगर किसी महिला को जो शादीशुदा है उसको पीरियड नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो इसके बाद कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं। इसमें 3 मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज का मतलब होता है जो हार्मोन्स आपके शरीर में पीरियड को रेगुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, कई बार अगर वो हार्मोन्स ढंग से नहीं बनते हैं तो उनके इफ़ेक्ट की वजह से महिलाओं के अंदर या बच्चियों के अंदर जो पीरियड है वो आना बंद हो जाते हैं या पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन समस्या होती है वो होती है आज के टाइम में पीसीओडी या पीसीओएस की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसके अलावा अगर थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन आपके शरीर में कम ज़्यादा बन रहा है तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपके शरीर में बनता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लैक्टेशन के लिए, अगर वो प्रोलैक्टिन हार्मोन अनमैरिड लड़कियों में या जो महिलाएं गर्भवती नहीं हैं उनके अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो कई बार इसकी वजह से भी महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं या वो आने बंद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला हार्मोनल पिल्स लेती है, जैसे कई महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो उसके लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाइयाँ आती हैं उनका इस्तेमाल करती हैं, या कई महिलाएं इंजेक्शन लगवाती हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी ना हो। तो कई बार इन मेडिसिन्स के, इन इंजेक्शंस के इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं या आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरा, अगर आपकी यूट्रस में या आपकी ओवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत है, जैसे कि अगर महिलाओं को यूट्रस के अंदर किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है या किसी का एबॉर्शन हुआ है या किसी ने डीएनसी कराई है, या अगर किसी वजह से जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि अगर आपको पीआईडी की वजह से आपके जो यूट्रस की अंदर की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डैमेज हो गई है, या अगर आपको आपकी ओवरी के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई बड़ी सिस्ट है, तो कई बार इनकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ कॉज हैं जो कि आपके यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड हो सकते हैं। इन कारणों के अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बीमारी के चलते किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रही हैं लंबे टाइम से तो उसके इफेक्ट की वजह से भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, आपका वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या एकदम से आपने वेट लॉस किया है तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं या पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत एक्सेसिव डाइटिंग अगर कर रही हैं या अगर आप एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा एकदम से करने लगती हैं तो कई बार इन कारणों की वजह से भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। या कई बार अगर किसी बीमारी के चलते, यानी कि जैसे कि कैंसर के चलते अगर आप रेडिएशन थेरेपी ले रही हैं या कीमोथेरेपी ले रही हैं तो कई बार इन ट्रीटमेंट्स की वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो महिलाओं के पीरियड हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, महिलाओं के पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। इनमें आज के टाइम में जो बच्चियों के अंदर अगर पीरियड इरेगुलर रहते हैं या महिलाओं के अंदर अगर पीरियड इरेगुलर रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, या अगर किसी महिला का वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार इन कारणों की वजह
से महिलाओं को जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं आते हैं या कई कई महीनों के गैप के बाद आते हैं। इसके अलावा जो बाकी के दूसरे कारण होते हैं जो कि रेयर होते हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चियों के अंदर या महिलाओं के अंदर होती है। तो अगर ये परेशानी आपके साथ है तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके प्रॉपर चेकअप करेंगे जिसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, जिससे इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि आपके अंदर क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कोई कारण निकल के आता है तो उसी से रिलेटेड डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आपकी ये जो परेशानी है ये ठीक हो जाती है। तो बहुत सी महिलाओं ने पूछा था कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है, तो आई होप आपका जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट अगर आप पूछना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहले कारण का पता लगना ज़रूरी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं लेकिन आपको पीरियड नहीं आ रहा है। तो इसका कारण तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर से मिलेंगे और अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और जो कॉज निकल के आता है उसी के ऊपर आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।